मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर बहस छिड़ी हुई है। आरक्षण को लेकर सियासत लगातार तेज होती जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर जब आरक्षण की सीमा तय है तो विवाद की नौबत क्यों आती है। जब आरक्षण की सीमा तय है तो सीमा लांघने की कोशिश क्यों? ये मतदाता को गुमराह करने की सियासत है। जी हां, निकाय चुनाव और ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर आरक्षण को लेकर सियासी विवाद बढ़ गया है। कांग्रेस बीजेपी में जहां खुद को सबसे बड़ा ओबीसी हितैषी दिखाने की होड़ मची है, तो वहीं एक दूसरे को ओबीसी विरोधी साबित करने के लिए भी बयानबाजी चरम पर है। बहरहाल आगे बढ़ने से पहले आरक्षण की 50% की सीमा का इतिहास जानते हैं। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस में ऐतिहासिक फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी को 27% आरक्षण के फैसले को तो बरकरार रखा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 16 के खंड 4 में पिछड़ेपन का मतलब सामाजिक पिछड़ेपन से है। शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ेपन सामाजिक पिछड़ेपन के कारण हो सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 16(4) में सामाजिक पिछड़ापन एक विषय है। तो इंदिरा साहनी केस से ये साफ है कि आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। 1992 में ही ये साफ हो चुका था, लेकिन बावजूद इसके सरकारें आरक्षण के नाम पर बंदरबाट क्यों करती रही, ये एक बड़ा सवाल है। अगर मध्य प्रदेश की ही बात करें तो यहाँ एसटी को 20% और एससी को 16% आरक्षण है। मतलब मध्य प्रदेश में एससी और एसटी को कुल 36% आरक्षण मिल रहा है। 50% के नियम के हिसाब से अब सिर्फ 14% आरक्षण ही बचता है। एमपी में 2014 का पंचायत चुनाव 14% ओबीसी आरक्षण के तहत ही हुआ था, लेकिन 2019 में कमलनाथ सरकार ने ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया। 2022 में शिवराज सरकार ने ओबीसी के लिए 35% आरक्षण की सिफारिश की। दिग्विजय शासनकाल में भी ओबीसी आरक्षण 27% किया गया था, लेकिन हर बार ऐसी कोशिशों को कोर्ट में चुनौती दे दी गई। बहरहाल अगर मान भी लें कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिलता है, तो इस तरह एमपी में कुल आरक्षण 62% होगा। अगर ओबीसी को 35% आरक्षण मिलता है तो कुल आरक्षण 71% हो जाएगा, जबकि इंदिरा साहनी केस में आरक्षण की सीमा 50% तय है। तो कोर्ट के पिछले फैसले और संवैधानिक दायरों से ये साफ है कि आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाना आसान नहीं है, क्योंकि 50% की सीमा लांघते ही इसे कोर्ट में चुनौती मिलना तय है। ये जानते हुए भी चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस आरक्षण को लेकर प्रदेश में सियासी रोटी सेकने में जुटी है। ऐसे में सवाल यही है कि सभी नियम कायदे और कानून को जानते हुए भी आरक्षण का जुमला छेड़ने के मायने क्या है। टीम न्यूज़ स्टेट।